हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको एनिमल किंगडम्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगा, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक दो साल में मतलब अल्टरनेटिवली देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही केवल पूछ रहा है। बाकी वैसे तो एनिमल किंगडम्स, अगर पूरे एनिमल किंगडम्स की बात करें तो तीन चार क्वेश्चन हर एक साल आते हैं। बट अगर एग्जाम्पल से है तो एग्जाम्पल में अल्टरनेटिवली दिया जाता है। कभी कभी दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं एग्जाम्पल से ही। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको पूरे बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नीट में आने हैं पूरे बताऊंगा। बस ये है कि एक एक करके बताऊंगा, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। बट ये है कि मैं आपको जो नेक्स्ट 21 का जो नीट होगा उसके पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप कर दूंगा। क्लियर? सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और लास्ट में जैसे भी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसकी नोट्स मेरे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस नोट्स के लिए आप कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो और एक बात ये है कि जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा, जैसे ही मतलब जो पर्टिकुलर वीडियो ख़त्म होगी उसके लास्ट में मैं 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। क्लियर? पर टॉपिक जैसे ही मैं एक टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जो कि मतलब नीट से आ चुके हैं। क्लियर? तो देखेंगे कैसे मतलब क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? सो अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला फाइलम है पोरीफेरा। तो देखो, मैंने हर एक फाइलम की जो एग्जांपल्स है उसके लिए निमोनिक्स बना रखी है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप खुद बना सकते हैं। क्लियर? सो मेरे जो मैंने निमोनिक्स बनाई है पोरीफेरा के लिए वो क्या है, प्रेस है। सो प्रेस से PR स्टैंड फॉर द पोरीफेरा, एंड E स्टैंड फॉर द यू स्पंजिया, एंड S स्टैंड फॉर द स्पॉन्जिला, एंड एच ऑल्सो स्टैंड फॉर द साइकॉन विच इज ऑल्सो नोन एज स्काइफा। तो क्या यार, मैं इसको स्काइफा, फ्रेश वाटर स्पंज एंड बर्थ स्पंज में इसको क्यों लिखा हूँ? क्योंकि देखो यार, क्या रहता है कि जो एनिमल किंगडम, पर्टिकुलरली अगर मैं एनिमल किंगडम की पॉइंट ऑफ की बात करूँ तो इसमें जो दूसरे नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू जो उनके कॉमन कॉमन नाम जैसे रहते हैं ना, स्पंज ऑल्सो नोन एज बर्थ स्पंज। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मैं देखो क्या है कि जो इसमें फ्रेश वाटर स्पंज और बाथ स्पंज है बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे अपन। तो तीन एग्जांपल हैं, बाथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज एंड स्काइफा। क्लियर? नाउ जो हमारा सेकंड है सिलेंट्रेट, ऑल्सो नोन एज नाइटीरिया। तो इसके लिए मेरी निमोनिक है क्या, पापा गुड मॉर्निंग। सो P स्टैंड फॉर द फाइसीलिया विच ऑल्सो नोन एज पर्टुगीज मैन ऑफ बार। नाउ A stand for the Adamsia, which also known as a sea anemone. Clear? Now PA stand for the Pennadula, which also known as a sea pen. Now Gorgania is also known as a sea fan, and Medrina is also known as a brain coral. क्लियर? देखो यार, जो सी एनिमोन, सी पेन एंड सी फैन है ना, इसको आप इकाइनोडर्मेटा से मत कंफ्यूज होना, क्योंकि उसमें भी सी से ही स्टार्ट होते हैं नाम। ठीक है, तो ये अलग है और वो ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेहतर से तरीके से रिवाइज करिएगा। सी एनिमो एंड सी पेन एंड सी फैन जो है ना, क्या है, ये सिलेंटेट्स है, ना कि इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? अभी अपन इकाइनोडर्मेटा के भी एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखो क्या करना है अपन को। अब अपन जो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो क्या है, टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा में देखो क्या है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी जो हमारे लेखक थे, उस उनके थ्रू मैं ये बनाया हूँ निमोनिक, प्लूरोब्रेकिया एंड चंद फॉर टीनोप्लाना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लेटीहेलमिन्थीस। देखो प्लेटीहेलमिन्थीस क्या है, प्लेटीहेलमिन्थीस के लिए मैं देखो प्लेटीहेलमिन्थीस एक स्पेशल है, इसलिए इसको स्पेशल टास्क फोर्स, तो इसके लिए मैंने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। तो स्पेशल टास्क फोर्स कौन कौन सी है, इसमें प्लेनेरिया है जिसे हम डुजेसिया भी कहते हैं, और जिसे टीनिया है जिसे हम टेप बम भी कहते हैं, और फेसियोला है जिसे हम लूवर फ्लुक भी कहते हैं। क्लियर? सो P स्पेशल से P स्टैंड फॉर द प्लेनेरिया, एंड T स्टैंड फॉर द टीनिया, एंड F स्टैंड फॉर द फेसियोला। क्लियर? फेसियोला में देखो क्या है, लीवर फ्लुक। लीवर फ्लूक यार देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका मतलब कॉमन नेम पूछा जाता है कि फेसियोला को कॉमनली क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है,
प्लेटेलमेंथीस के बाद हमारा क्या है, एस्केलेलमेंथीस। देखो एस्केलेलमेंथीस को, देखो एस्केलेलमेंथीस के लिए मैंने क्या बनाया है, देखो हम पबजी तो बहुत ही खेलते हैं, अब तो बैन हो गया है। तो पबजी में देखो AWM से पट्ट से हेड शॉट दे देते, तो AWM से हेड शॉट। तो ए स्टैंड फॉर द एस्केरिस, यू आल्सो नोन एज राउंड बॉम्ब, एंड WM स्टैंड फॉर द फाइलेरिया बॉम्ब, विचरेरिया, विच आल्सो नोन एज फाइलेरिया बॉम्ब, एंड एनसाइक्लोस्टोमा हेड शॉट से हुक बॉम्ब, विच आल्सो नोन एज एनसाइक्लोस्टोमा। क्लियर। देखो जो मतलब अगर पूछा जाना है तो जो फाइलम पोरीफेरा के बाद अगर कॉमनली जो पूछा जाता है तो मतलब स्केलेलमिंथीस के कॉमनली नेम पूछे जाते हैं। देखो क्या है कि जो सिलेंट्रेट वाला है ना, सिलेंट्रेट थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटर से कॉमनली मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मिसमैचिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा अगर टफ पेपर बनेगा तब वो कॉमनली पूछ सकते हैं। बट अगर जनरली जो होता है ना, स्केलेलमिंथीस और फाइलम पोरीफेरा, क्लियर, से ही कॉमनली मतलब नाम पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द एनेलीड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द एनेलीड। तो देखो एनेलीड में क्या है कि एनेलीड में अपन देखेंगे नाना पाटेकर हंसाते हैं। तो नाना पाटेकर जी हमको हंसाते हैं, तो नाना से याद आया न्यारिस, एंड पाटेकर से हमको याद आया फेरिटीमा। फेरिटीमा आल्सो नोन एज अर्थवम। देखो अर्थवम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में उसको पूरा नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जब उस टॉपिक पे अपन आएंगे उस चैप्टर पे। नाउ हंसाते हैं तो क्या है, हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। क्लियर। अब देखो क्या है कि एनेलीड के बाद क्या आता है हमारा, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड देखो क्या है कि आर्थ्रोपोड में हम कैसे आर्थ्रोपोड को क्लासीफाई करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो गया, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एपीज आता है जिसे हम हनी भी बोलते हैं। क्लियर। और फिर क्या आता है, बॉम्बिक्स आता है जिसे हम सिल्क बॉम्ब बोलते हैं, और लेसिफर आता है जिसे लैग इंसेक्ट। बट हमारे एनसीईआरटी में देखो हनी बी के डिटेल है, बाकी इन दोनों का डिटेल नहीं है, तो इसका डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जैसे दिया, जितना एनसीईआरटी में दिया हो सफिशियंट है। क्लियर। सो अपन क्या करेंगे, अब देखो वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स देखो यार, वेक्टर्स ऐसी चीज़ है जो मतलब डिसीज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, या फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज। जैसे कि मतलब कि क्या बोला जाए कि मतलब अदर थिंग से भी कर सकता है, ऐसा जनरली ह्यूमन में नहीं देगा, मतलब ह्यूमन से भी दूसरे उसमें भी कर सकता है। क्लियर। सो वेक्टर क्या होते हैं, डिसीज़ को ट्रांसमिट करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना डिसीज ट्रांसमिटेड एजेंट होते हैं। जैसे इसमें एनाफलीज है, ए स्टैंड फॉर द एनाफलीज, एंड ए स्टैंड फॉर द एडीज, एंड सी स्टैंड फॉर द क्यूलेक्स। और जनरली क्या होता है, वेक्टर जो होते हैं मॉस्किटोज ही होते हैं। क्लियर। तो ये भी याद रखना ही है अपन को। अब देखो ग्रीगेरियस पेस्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकस्ट। क्लियर। तो ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट। और क्या होता है, लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल क्या होता है, देखो यार यहाँ पे क्या है कि लिविंग फॉसिल ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिविंग फॉसिल रहता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, नॉट लिविंग फॉसिल। तो इसको याद रखना कि इसको, इसलिए मैं इसको 4 स्टार 5 स्टार देता हूँ इसको। क्लियर। नाउ वन नेक्स्ट वन इज द मोलस्क, सॉरी मोलस्क्स। देखो इसके लिए मैंने निमोनिक्स क्या बनाया, पीएससी में लोड लेने का नहीं। देखो क्या होता है, जैसे अपन एमबीबीएस करके मतलब जैसे ही निकलते हैं तो गवर्नमेंट का 1 ईयर का रूरल बॉन्ड होता है, तो हमको क्या होता है पीएससी में वो किया जाता है, तो वहाँ इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं आते, तो इस कारण से मैंने बोला कि पीएससी में लोड लेने का नहीं, क्योंकि वहाँ पेशेंट बहुत कम आते हैं। सो इसके लिए देखो पी स्टैंड फॉर द पाइला जिसे हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, पिंक टाडा इज ऑल्सो नोन एज पर्ला ऑयस्टर। अब देखो एच स्टैंड फॉर द सेपिया जिसे हम कटल फिश भी बोलते हैं। क्लियर। नाउ सी स्टैंड फॉर द क्यूटोप्लूरा जिसे हम काइटोन भी बोलते हैं, और एल स्टैंड फॉर द लोलिगो जिसे हम स्क्वेड भी बोलते हैं। ठीक है। अब नाउ ऑक्टोपस, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टोपस जिसे हम डेविल फिश भी बोलते हैं, और ए स्टैंड फॉर द एप्लीजिया जिसे हम सी एयर भी बोलते हैं, और डेंटेलियम, डी स्टैंड फॉर डेंटेलियम जिसे हम टस्क सिल बोलते हैं। देखो ऑक्टोपस तो देखो सबको याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, डेंटेलियम भी इंपॉर्टेंट है, टस्क सिल।
देखो मोलस्का को वैसे कॉमन नेम नहीं पूछे जाते हैं वैसे जनरली, बट याद रखना, ठीक है। थोड़ा क्या रहता है कि इसमें भूलने के चांस रहते हैं, बट मतलब रिवाइज करते जाना है। जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा मतलब नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। क्लियर। अब अपन देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, सॉरी, अब अपन क्या देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या है, एस बी आई। तो एस बी आई है अपन इकाइनोडर्मेटा के लिए। तो एस स्टैंड फॉर द स्टार फिश एंड एस्टेरियस, सी आर्चिन इकाइनस एंड सी लिली एंटीडोन। देखो क्या है ये फिश, इकाइनोडर्मेटा जो है ना, स्टार फिश हो गई ये, और एक आप जेली फिश पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये फॉल्स फिश है, ठीक है ना, ये ट्रू फिश नहीं है। सी आर्चिन इकाइनस एंड सी लिली एंटीडोम एंड सी कुकुम्बर ऑल्सो नोन एज कुकुम्बेरिया। तो मैं बोला था ना, सी से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें भी सी एनिमोन था, सी फैन था और सी पैन भी था, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पहले से ही मैं दे दिया हूँ सी लिली एंड स्टार फिश में, ठीक है ना, सी कुकुम्बर एंड वन इज द ब्रिटल, बी स्टैंड फॉर द ब्रिटल स्टार, जिसे हम ओफ्यूरा भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट लास्ट वन इज द हेमिकॉर्डेट इन द नॉन कॉर्डेटा। क्लियर। देखो इसकी कहानी क्या थी, पहले ये हेमिकॉर्डेटा इससे पहले कहाँ पे रखा हुआ था, कॉर्डेटा में, एक फाइलम में, बट नाउ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, ये एक फाइलम में ही नॉन कॉर्डेट में रखा गया है। तो इसके लिए निमोनिक है मेरे पास, बाला साहेब हमारे नेता थे। तो बी स्टैंड फॉर द बेलिनोग्लासेस एंड साहेब स्टैंड फॉर द सेकोग्लासेस एंड एच स्टैंड फॉर द हेमिकॉर्डेट एंड नेता थे मतलब नॉन कॉर्डेट। क्लियर। तो हेमिकॉर्डेट एंड टीनोफोरा। क्लियर। सो वहाँ पे जो थे वो उसमें भी थे, जो थर्ड फाइलम था हमारा उसमें भी ये दो एग्जाम्पल थे। क्लियर। और यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल है। सो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे जैसे मान लो टीनोफोरा में जैसे है, तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना है। अब अपन को क्या करना है, इसमें लास्ट में हम एमिकॉर्डेटा वाले वो कर लिए थे, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने बोला था कि वीडियो के जैसे जो टॉपिक हमारा ख़त्म होगा उसमें हम नीट क्वेश्चन लास्ट ईयर जो देखेंगे। देखो एक क्या है कि कॉमन बर्थ स्पंज इज नोन एज है। देखो कॉमन बर्थ स्पंज इज नोन एज स्पॉन्जिला, तो हमको पता नहीं है, स्पॉन्जिला होता ही नहीं है। ये क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है, यू स्पॉन्जिया, जिसे हम बाथ स्पंज कहते हैं, जो कि हम कॉमन बाथ स्पंज, ठीक है, साइकॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है, फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर डिसीज ट्रांसमिशन। तो वेक्टर क्या होते हैं, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज कौन कौन से, तीन, एनाफिलीज, एडीज एंड क्यूलेक्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे क्यूलेक्स है, तो क्यूलेक्स। क्लियर। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। नाइडोब्लास्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब हमको पर्टिकुलर फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। बट देखो बता देता हूँ नाइडोब्लास्ट क्या होती है, कि ये मतलब बोला जाए तो जाइंट ही है, मतलब जाइंट सेल के रूप में ये ट्रिगरिंग करती है केमिकल्स को, पॉइजन्स को, जैसे मतलब हमला करती है ना अपने उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये मतलब पॉइजन ट्रिगर करती है। क्लियर। सो नाइडोब्लास्ट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसकी, नाइडेरिया वाले फाइलम की, ठीक है। तो नाइडेरिया से नाइडोब्लास्ट। क्लियर। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, स्टार फिश नहीं, सी पेन, स्टार फिश नहीं है, सी लिली देखो ये भी नहीं है, सी आर्चिन भी नहीं है, सी पेन, सी फैन, सी पेन। तो वही बोला ना कि ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि सी दे दिया हो, तो इसे कन्फ्यूज नहीं होने का। अब देखो तीन एग्जांपल्स क्या थे कि उसमें अपन हाइड्रा, एडमसियोर और इलिया, जिसे हम जेली फिश बोलते हैं, ये भी क्या है, फॉल्स फिश है। ये भी क्या है, फॉल्स फिश है, ठीक है ना। इकानोडर्मेट वाले भी जिसमें स्टार फिश थी वो फॉल्स फिश है, ये भी फॉल्स फिश है। क्लियर। तो ये भी क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं सिलेंट्रेट से। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट टिल नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा कॉर्डेट में अपन डिस्कस करेंगे। और देखो लास्ट में क्या है, ये रिवन, ये रिवन कौन सा किसके लिए डिनोट करता है, ये देखो उसके लिए नहीं है, नीट के लिए, ये जनरल है। तो यार ये मेंटल हेल्थ के लिए डिनोट करता है। और इस समय क्या है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सो गाइस देखो यार, मतलब मैं मानता हूँ कि देखो खासकर उन लोगों को जो अपने घरों से दूर रहते हैं,
थोड़ा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंटल हेल्थ। तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि यार अगर हम स्वस्थ रहेंगे दिमागी तौर पे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ही जल्दी आने वाली है।